हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि उपसर्ग और प्रत्यय से है, जो कि इस चैप्टर से जो है विभिन्न तरह के एग्जाम में विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है और ये किस तरह से किसी शब्द में कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग जो है ये दो शब्दों से बना है। क्या है कि उपसर्ग जो है उपसर्ग जो है ये दो शब्दों से बना है। उप और सर्ग, उप जोड़ सर्ग। ये क्या है कि उपसर्ग जो है वह दो शब्दों से बना है, उप जोड़ सर्ग के योग से बना है। इसमें दो शब्द है, एक है उप और ये है सर्ग। तो इसलिए यहाँ पर उप प्लस सर्ग, ये दो शब्दों के योग से बना उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप। क्या है कि उप का अर्थ होता है समीप, यानी कि पास या निकट। तीनों अर्थ होता है, तीनों का अर्थ सेम है कि उप का अर्थ होता है समीप, पास या निकट, यानी कि समीप, पास या निकट। जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। क्या है कि उप का अर्थ होता है समीप, पास या निकट, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि किसी भी शब्द के पास में आकर उस शब्द के सृष्टि निर्माण करना। इसका परिभाषा देखिए। उपसर्ग किसी भी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नया विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। क्या है कि उपसर्ग जो है किसी भी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नया विशेषता उत्पन्न करते। क्या है कि उस शब्द में जो है वह नया विशेषता ही उत्पन्न कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक है शब्द हार। हार के पहले प्र आ गया। क्या है कि हार के पहले प्र उपसर्ग लगा देने पर नया शब्द बना प्रहार। नया शब्द क्या बना? प्रहार, जिसका अर्थ होता है क्या? मारना। तो उपसर्ग का कार्य है कि वो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नया विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ ही बदल देते हैं। तो ये हुआ उपसर्ग, जो कि एक उदाहरण लिए। हार के पहले हार का मतलब हुआ पहनने वाला हार, जबकि उसमें पर उपसर्ग लगा देने पर नया शब्द बना प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। तो ये हुआ उपसर्ग। अब है प्रत्यय। प्रत्यय भी दो शब्द के योग से बना है। क्या है कि प्रत्यय भी जो है वह दो शब्द के योग से बना है। पहला है प्रति जोड़ अ। क्या है कि प्रत्यय भी प्रति जोड़ अ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है साथ में। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। क्या है कि प्रति का अर्थ होता है शब्द के साथ में लेकिन उसके बाद में चलने वाला, जबकि अ का अर्थ होता है चलने वाला। क्या है कि प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, जबकि अ का अर्थ होता है चलने वाला। तो अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ चलने वाला या लगने वाला। क्या है कि प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, जबकि अ का अर्थ होता है चलने वाला। तो क्या है कि प्रति का अर्थ हुआ साथ में पर बाद में, जबकि अ का अर्थ हुआ चलने वाला। तो प्रत्यय का जो अर्थ निकला वो निकला कि शब्दों के साथ चलने वाला। तो चलिए देखते हैं प्रत्यय का परिभाषा। प्रत्यय किसी भी सार्थक शब्द के बाद में। उपसर्ग जो था वो सार्थक शब्द के पहले। उपसर्ग क्या था? सार्थक शब्द के पहले। लेकिन प्रत्यय जो है वह सार्थक शब्द के बाद में। क्या है कि सार्थक शब्द के बाद में। ये था पहले और ये है सार्थक शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नया विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ ही बदल देते हैं। दोनों का परिभाषा एक ही है कि ये जो है ये शब्द के पहले जुड़ता है। ये क्या है कि ये शब्द के पहले जुड़ता है और ये शब्द के बाद में जुड़ता है, और ये दोनों जो है वो शब्द के अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नया विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ ही बदल देते हैं। क्या करते हैं? नया विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे सफल में एक ता उपसर्ग लगा दिए तो बना क्या? सफलता। क्या है कि सफल एक शब्द था जिसमें एक ता उपसर्ग लगा दिए तो ये बना सफलता। गम एक शब्द था जिसमें तब्बे लगा दिए तो ये क्या बना? गंतव्य। क्या बना? गंतव्य। गम एक शब्द था जिसमें तब्बे उपसर्ग लगा दिए तो ये बना
गंतव्य। तो ये हुआ उपसर्ग और ये हुआ प्रत्यय। उपसर्ग का हुआ, उपसर्ग का परिभाषा हुआ किसी भी शब्द के पहले जुड़ना, और प्रत्यय का अर्थ हुआ कि किसी भी सार्थक शब्द के बाद में जुड़ने वाला। तो मोटा मोटी याद रखिएगा कि उपसर्ग जो है किसी भी सार्थक शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है वह किसी भी सार्थक शब्द के बाद में जुड़ता है। अब दोस्तों देखते हैं उपसर्ग के कुछ उदाहरण। उपसर्ग जो है इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है अति। अति एक उपसर्ग है। क्या है कि अति एक उपसर्ग है, अति। लेकिन वृद्धि एक उपसर्ग, क्या है कि वृद्धि। वृद्धि एक शब्द है। क्या है कि वृद्धि एक शब्द है जिसमें अति लगा दिए, अति एक उपसर्ग जोड़ दिए। क्या है कि वृद्धि एक शब्द है जिसमें अति उपसर्ग को जोड़ देने पर इसमें बना अति वृद्धि। क्या बना? अति वृद्धि। इसी तरह से अत्याचार एक शब्द है, अत्याचार। अत्याचार जो शब्द है इसमें भी अति उपसर्ग ही है, इसमें भी अति उपसर्ग है। इसको तोड़ेंगे तो अति जोड़ आचार बनेगा। तो आचार एक शब्द है जिसमें एक अति उपसर्ग लगा दी तो क्या बना? अत्याचार। इसी तरह से अति उपसर्ग है और इसमें वृद्धि में जोड़ दिए तो ये क्या बना? अति वृद्धि। तो अति अत्याचार में अति जोड़ आचार मिलके बना अत्याचार, अति जोड़ वृद्धि मिलके बना क्या? अति वृद्धि। इसी तरह से एक उपसर्ग है अधिकार। अधिकार, यह है शब्द अधिकार। इसमें जो है इसमें भी है, इसमें अधि उपसर्ग है। क्या है कि अधि। ये जो पहले आया वो उपसर्ग है। क्या है कि पहले वाला जो रहता है वो हमेशा उपसर्ग ही रहता है। तो अधिकार हुआ। फिर हुआ अधिकृत। क्या है? अधिकार हुआ, अधिकृत, अधिकृत। तो इसमें पहला जो है वह उपसर्ग है अधि। अधि उपसर्ग हुआ यहाँ पर अधिकृत। अब है अनु। अनु उपसर्ग। तो अनु उपसर्ग से बना अनुमान। अनुमान जिसमें अनु उपसर्ग है। अनुकूल। अनुकूल जिसमें अनु उपसर्ग है। अनुप्रास, इसमें भी अनु उपसर्ग है। तो क्या है कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले इसमें था अति जोड़ वृद्धि, अति वृद्धि, अति जोड़ आचार अत्याचार, अधि जोड़ कार। क्या है कि अधि जोड़ कार, अधि जोड़ कार मिलके बना अधिकार। अधि जोड़ कृत मिलके बना क्या? अधिकृत। यहाँ पर अनु प्लस मान बन के बना होगा अनुमान। अनु जोड़ कुल जिसमें अनु उपसर्ग है और कुल शब्द है तो अनुकूल, अनुप्रास। इसी तरह से देखेंगे अभि उपसर्ग से बना अभिमान। अभिमान, अभि से अभि उपसर्ग और मान एक शब्द तो अभिमान बना। यहाँ पर बना अभिलाषा। अभिलाषा, यहाँ पर बना अभियान। अभियान। तो ये सभी जो है ये सभी शब्द में जो है अभि उपसर्ग है। यहाँ देखिए अभि, तो अभि को हटा देंगे, अभि को हटा देंगे तो इसमें बचा मान, इसमें बचा लाशा, इसमें बचा यान। तो अभि उपसर्ग लगा देने पर यह बना अभियान, अभिलाषा और अभियान। फिर देखिए एक है निह। निह में निर्देश को जब हम तोड़ेंगे तो इसका बनेगा निह जोड़ देश। निह प्लस देश बराबर निर्देश बना। निर्जीव, निर्जीव, निह जोड़ जीव में निर्जीव। इसी तरह से निष्काम, निष्काम। निर्देश में निह जोड़ दिस तो ये हुआ निह उपसर्ग। निर्जीव में भी निह उपसर्ग। निष्काम में भी निह जोड़ काम मिलके बना होगा निष्काम। उसके बाद निह शब्द मिलके बना निह शब्द। निराकर, निह जोड़ आकर,
निराकर में निह जोर आकर मिलके बना निराकर आकर निराकर। तो ये सभी जो है ये सभी निह उपसर्ग है। इसमें क्या है, निह उपसर्ग है। निह जोर आकर निराकर, निह जोर शब्द निशब्द, निह जोर काम निकाम निर्देश, निह जोर देश निदेश, ये सब हुआ प्रत्यय। अब है उत प्रत्यय, उत उपसर्ग। तो उत से बना उद्भव, उत जोर भव, क्या बना उद्भव, उद्भव। तो यहाँ पर क्या हुआ उद्भव, उद्भव। तो इसमें उत उपसर्ग है, यहाँ पर उत उपसर्ग है, तो उत जोर भव में के वाला उद्भव। तो भव में उत जुड़ा तो क्या बना उद्भव। तो ये हुआ उत जो हुआ उपसर्ग हुआ। उत्संग, उत्संग, इसमें भी उत जोर संग उत्संग, उत्संग, उद्भव, उत्पात, 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 उत्पन्न, उत्पन्न, ये सब हुआ उत्पन्न। इसमें उत उपसर्ग है, हलंत, उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, यहाँ से हटा, यहाँ से, तो ये सब हुआ, ये जो है ये हुआ इसमें उपसर्ग, ये सब हुआ उपसर्ग। जैसे में सु, एक है सु उपसर्ग, तो सु स्वागत, स्वागत, तो सु जोर आगत, सु जोर आगत। तो इसमें क्या है, सु उपसर्ग मिलके सु जोर आगत स्वागत बना। सुवासित, सुवासित, तो इसमें सु उपसर्ग आया। सुअवसर, 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 इसमें भी सु उपसर्ग है, अवसर में सु उपसर्ग आके सुअवसर बना दिया। सुकवि, सुकवि, तो कवि में सु आके सुकवि बना दिया। उसी तरह से सम, उसी तरह से सम एक उपसर्ग है, सम, सम एक उपसर्ग है, तो सम से बना संतोष, संतोष, जिसमें सम जोरतोष, सम जोरतोष मिलके बना संतोष। संचय, संचय में सम जोर चय, सम जोर चय, संचय, तो ये हुआ क्या उपसर्ग। संभाषण, संभाषण, उसके बाद संदेश, संदेश, ये सब हुआ क्या, इसमें सम उपसर्ग है। इसमें क्या है, सम उपसर्ग, अनुस्वार रहेगा ना स पर, तो ये सम उपसर्ग ही रहेगा उसमें। तो ये सब है सम उपसर्ग। जैसे कि स, जैसे कि है स या सु, तो ये हुआ सुका, सुकर्म, सुकर्म में सु उपसर्ग है। सुपूत, सुपूत में सु उपसर्ग है। सुजान में, सुजान में सु उपसर्ग है। सुलेख, सुलेख में सु उपसर्ग है। तो ये सभी जो है ये सभी उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग में इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा उदाहरण है। तो आप उपसर्ग को आसानी से पहचान सकते हैं। क्या है कि यो शब्द के पहले, तो जो भी अगर शब्द के पहले दिखाई दे ना, इसका 95% उम्मीद है कि वही उपसर्ग होता है। क्या है कि 95% में लगभग में वही उत्तर ही होता है इसका, कि शब्द के पहले एक आध दो अपवाद में होगा, तो वो जो है वो आप किसी भी व्याकरण के किताब से देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही उपसर्ग है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, और इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो वो आप जो है शब्द में देखकर ही पहचान लेंगे कि कौन जो है वह उपसर्ग है। तो इसी तरह से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो उपसर्ग का जो है एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसमें है प्रत्यय का कुछ उदाहरण। तो प्रत्यय का कुछ उदाहरण में है संस्कृत के कृत प्रत्यय। क्या है कि संस्कृत के कृत प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है वो बहुत तरह का होता है, लेकिन जो एग्जाम में जो है वह प्रत्यय का जो है प्रकार नहीं पूछता है, वो सिर्फ दे देता है और इसमें पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें इतना देख लेंगे संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में अक्तीन, अक्तीन में क्या हुआ दृष्टि, दृष्टि और कृति। क्या है कि इक्तीन जो प्रत्यय है द्रि जोर इक्तीन को जोड़ देंगे तो ये बना दृष्टि, क्री जोर इक्तीन को जोड़ देंगे तो ये बना क्या कृति। तो ये इसी तरह से बनता है कि इक्तीन जो है दृष्टि में इक्तीन प्रत्यय है तव्य,
गंतव्य, देखिए गंतव्य, गंत जोर गंत, गंत जोर तव्य बराबर गंतव्य, गन जोर तव्य। क्या है कि इसमें जो है गन जोर तव्य, तब बना है गंतव्य, तब बना है गंतव्य, गंतव्य। उसमें रक्षित जोर रक्षी जोर तव्य बराबर रक्षितव्य। देखिए ना अंत में है, देखिए अनीय, क्या है अनीय उपसर्ग, तो इसमें देखिए अनीय, कथन, कथ, कथ जोर अनीय, क्या है कथ जोर अनीय बराबर क्या होना है कथनीय। स्मरण जोर अनीय बराबर स्मरणीय। क्या है कि अक, क्या है अक एक उपसर्ग है, तो पाठक यहाँ है, तो पाठ जोर अक मिलके क्या बना पाठक, पाठ जोर अक मिलके बना पाठक। लेख, लेख जोर अक मिलके क्या बना यहाँ पर लेखक बनाया। त्रिच, त्रिच दा जोर त्रिच मिलके क्या बना दात्री। इसी तरह क जोर त्रिच बन के क्या बना कर्त्री, क जोर त्रिच, त्रिच मिलके क्या बना कर्त्री। इसी तरह से अक्त, क्या है कि अक्त, तो पाठित, पाठ जोर अक्त, पाठ जोर अक्त बराबर पाठ पठित, पठ जोर, क्या है कि पठ जोर अक्त बराबर पठित। उसी तरह द जोर अक्त, द जोर अक्त बराबर दत्त बना। तो इसी तरह से क्या है कि प्रत्यय जो होता है ये शब्द के अंत में, तो इसमें द जोर अक्त मिलके क्या बना दत्त। यहाँ पर बना पठ जोर अक्त मिलके क्या बना पाठित, पाठित। दा जोर त्रिच मिलके क्या बना दात्री। लेख जोर अक मिलके क्या बना लेखक, लेख जोर क मिलके क्या बना लेखक। पाठ जोर अक मिलके क्या बना पाठक। क जोर त्रिच मिलके क्या बना कत्री। कथ जोर अनीय मिलके क्या बना कथनीय। गन जोर तव्य मिलके क्या बना गंतव्य। तो ये क्या है कि प्रत्यय जो है वो हमेशा शब्द के अंत में है, तो ये है संस्कृत के कुछ कृत प्रत्यय का उदाहरण। तो दोस्तों यहाँ पर है संस्कृत के कुछ तद्धित प्रत्यय। क्या है कि संस्कृत के कुछ तद्धित प्रत्यय, जिसमें है इक, इक 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 एक प्रत्यय है जिसमें मौखिक और मात्रिक। देखिए मौखिक, मौख, मौख जोर इक मिलके क्या बना मौखिक। मात्रिक, मातृ जोर इक मिलके क्या बना मात्रिक। उसी तरह से है क एक सुर उपसर्ग है, तो बाल में क्या जुड़ा क, तो क्या बना बालक। नीति में, नीति में क जुड़ा तो क्या बना नीतिक। उसी तरह से एक था है उपसर्ग सर्व, क्या है कि सर्व में था जुड़ा तो क्या बना सर्व था। देखिएगा सर्व में जोर था जुड़ा तो क्या बना सर्व था। अन्य, अन्य में था जुड़ा तो क्या बना अन्य था। अन्य प्लस था, अन्य जोर था तो अन्य था। इसी तरह से है तत्व, तो क्या है पुरुष में, पुरुष में तत्व जुड़ा तो क्या बना पुरुष तत्व, पुरुष तत्व, पुरुष, पुरुष तत्व। स्त्रीत्व, क्या है कि पुरुष, पुरुष तत्व स्त्रीत्व। इसी तरह से है इसमें देखिए तत्व है, इसमें भी स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, तो स्त्री जोर, स्त्री जो, स्त्री जोर तत्व, तो क्या बना स्त्रीत्व। तो इसी तरह से यह है मान, मान एक उपसर्ग है, तो देखिए शक्ति एक उपसर्ग है और उसमें क्या जुड़ा मान, तो क्या बना शक्तिमान। इसी तरह से श्री एक शब्द है जिसमें क्या बना मान एक प्रत्यय जुड़ा, तो ये बिना श्रीमान। इन, क्या है कि इन, इन उपसर्ग है, यहाँ पर क्या है इन, तो देखिए यहाँ पर है काल जोर इन जुड़ा तो क्या बना कालीन। नव, नव जोर इन जुड़ा तो क्या बना नवीन। नव में इन प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना नवीन। ता, शिशु में ता जुड़ा तो शिशुता। उसी तरह लघु में ता जुड़ा तो क्या बना लघुता। वत, पुरुष में वत जुड़ा तो क्या बना पुत्र में वत जुड़ा तो पुत्रवत। ब्राह्मण, ब्राह्मण में क्या जुड़ा वत जुड़ा तो ब्राह्मणवत। देखिए इसी तरह से है ई,
लोभ में ई जुड़ा, लोभ में ई जुड़ा तो क्या बना लोभी, तो ये एक प्रत्यय है। लोभ में ई जुड़ा तो लोभी। वसंत में, वसंत में क्या है कि वसंत में ई जुड़ा तो क्या बना बसंती। उसी तरह से इत, पुष्प में इत जुड़ा तो क्या बना पुष्पित। पुष्प जोर इत क्या बना पुष्पित, पुष्पित। उसी तरह से त्रिसित, त्रि में त्रिस जो, त्रिस में त्रिस जोर इत क्या बना त्रिसित, त्रिस जोर इत त्रिसित। इसी तरह से इष्ट है। भूमि में क्या बना भूमि में इष्ट जुड़ा तो क्या बना भूमिष्ठ। धर्म में इष्ट जुड़ा तो देखिए भूमि, भूमिष्ठ है यहाँ पर भूमि, भूमि जोर इष्ट, इष्ट बराबर भूमिष्ठ क्या बना भूमिष्ठ, भूमिष्ठ क्या बना भूमिष्ठ। इसी तरह धर्म में इष्ट जुड़ा तो क्या बना धर्मिष्ठ। इसी तरह आयन, तिलक, तिलक एक उपसर्ग है, तिलक जो है शब्द है, तिलक, तिलक जोर आयन, तिलक जोर, तिलक जोर आयन बराबर क्या बना तिलकायन। तो ये जो है ये संस्कृत के तद्धित परत है। अगर आप इसी तरह से जो है प्रत्यय जो है वो अंत में हमेशा जुड़ा रहता है। अब बोलिएगा कि जब पहचानेंगे कैसे, तो एग्जाम में जो है ऊपर में प्रश्न रहेगा और नीचे में उसका उत्तर, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें जो है इसी तरह का ऑप्शन देगा। तो देखिए इसमें क कोई उपसर्ग नहीं है, क कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें तो क हम बताए कि बालक है, लेकिन ये जो शब्द है ये टेढ़ा मेढ़ा शब्द। देखिए मातृ, 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 मातृ एक सर देखिए मातृ अजोर क, तो मातृक तो बना, मातृक तो बना, लेकिन ये कोई है नहीं है, ये जो है मौखिक। अब यहाँ से लिखिए मौखिक, मौखिक जो है मौखिक, मौख, मौख जोर इक से बना है मौखिक। तो इसमें जो है मातृक, मातृक में मात्र, ये मातृक में जो है मात्र, मात्र जोर इक मिल के बना है मातृक, सॉरी मातृ जोर इक नहीं, मात्र जोर इक मिल के बना है मातृक। तो इसमें है जो इसको जो तोड़िएगा ना तो आसानी से जो है प्रत्यय अपने आप बाहर आ जाएगा। तो तत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, देखिए शक्तिमान, तो आप आसानी से पहचान जाइएगा कि इसमें मान प्रत्यय, इसमें भी मान प्रत्यय है। देखिए लोभी, तो लोभ शब्द है, क्या है लोभ शब्द है, लोभ एक शब्द है। तो लोभ में लोभ जो शब्द है इसमें ई जुड़ेगा तब ना हर दीर्घिकार होगा। यहीं पर बसंती, बसंती क्या है बसंत एक शब्द है, उसमें एक दीर्घ ही प्रत्यय जुड़ा तो बसंती बना। इत, पुष्प एक शब्द है, पुष्प क्या है एक शब्द है, लेकिन उसमें जो है इत प्रत्यय जुड़ा इत, इसीलिए पुष्पित बना। त्रिस जो है त्रिस, त्रिस एक शब्द है लेकिन इसमें इत प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या बना त्रिस्त, त्रिसित। आयन, तिलक एक शब्द है, इसमें आयन जुड़ा तो ये क्या बना तिलकायन। तो इसी तरह से आप कुछ व्याकरण के पढ़िएगा, और यहाँ पर जो है ये सभी जो है ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इतना उदाहरण लिया। प्रत्यय में इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा उदाहरण है, तो उसको लिखना संभव नहीं है। तो इसी तरह से जो है अनेक प्रत्यय है, उसको आप प्रैक्टिस के दौरान आपको धीरे धीरे याद होते रहेगा। दोस्तों अब है संस्कृत के कुछ स्त्री प्रत्यय, संस्कृत के कुछ स्त्री प्रत्यय है। तो देखिएगा आ है, तो देखिए अश्व, अश्व जो है अश्व एक संस्कृत का शब्द है और इसमें आ जुड़ा तो क्या बना अश्व। तो इसका अश्व माने होता है घोड़ा, लेकिन इसमें जो है अश्व प्लस आ, तो अश्व माने इसका शब्द हुआ घोड़ी, इसका शब्द हुआ घोड़ा, लेकिन इसका शब्द हुआ घोड़ी। ये एक वृद्धि, देखिए वृद्ध, वृद्ध एक शब्द है, इसमें आ जुड़ा तो क्या बना वृद्धा, वृद्धा क्या बना ये वृद्धा बना। तो ये है स्त्री प्रत्यय। वृद्ध एक शब्द है जिसमें आ जुड़ा तो क्या बना वृद्धा। यहाँ पर इका, इका देखिए अध्यापक, क्या है कि अध्यापक, अध्यापक एक शब्द है, इसमें इका प्रत्यय जुड़ा, क्या बना इका प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना अध्यापिका, जिसका अर्थ हुआ अध्यापक और अध्यापिका का अर्थ हुआ किया ये एक स्त्रीवाचक जो है ये शब्द बन गया। क्या है एक बालक, तो बालक कब बना होगा बाल जोर इका तो क्या बना बालिका, बालक जोर इका में बालिका, बालक जोर इका में क्या बना बालिका।
इसी तरह से इनी, गृह जोर इनी, क्या है कि गृह में एक शब्द बना, गृह एक शब्द था जिसमें इनी, गृह एक शब्द था जिसमें इनी जुड़ा तो क्या बना गृहिणी। भार एक उपसर्ग था, भार एक क्या था उपसर्ग था, उसमें इनी जुड़ा था क्या बना भारिणी। ई देखिए दास एक शब्द है, क्या है दास एक शब्द है, इसमें क्या बुना ई तो क्या बना दासी, दास में ई जुड़ा तो क्या बना दासी। बुरा, देखिए बुरा एक शब्द है बुरा, और इसमें क्या बना जुड़ा ई तो क्या बना बुराई, ये बना बुराई। देखिए वत, देखिए पुत्रवती और धनवती, पुत्रवती में ये नहीं सोचिएगा कि ये पुत्रव और जोरवती मिलके, ये नहीं है, ये है पुत्रवान। क्या है कि पुत्रवान जोर वत बराबर पुत्रवती, क्या बना पुत्रवती। धनवान जोर वत क्या बना धनवान, इसको याद रखिएगा धनवान, धनवान जोर वत क्या बना धनवती, धनवती बना। तो ये वत प्रत्यय को आप याद रखिएगा, ये पुत्र आवती नहीं, इसमें वती नहीं देखिएगा कि ये पुत्रवती है तो इसमें ये नहीं कि वती उपसर्ग है, वती प्रत्यय है, इसमें है पुत्रवान जोर वत बराबर पुत्रवती, धनवान जोर वत बराबर धनवती। देखिए श्री, ये यहाँ पर मती है, तो देखिए श्री एक शब्द है, श्री है एक शब्द है, उसमें क्या बना श्री नहीं श्रीमान, क्या है कि श्रीमान, श्रीमान एक शब्द है, इसमें क्या बना जुड़ा मती, तो ये क्या बना श्रीमती, ये श्रीमती। तो क्या है कि ये बना श्रीमती, इधर से श्रीमती। तो ये जो है श्रीमान एक जो है, श्रीमान एक है पुरुष, ये है पुल्लिंग, लेकिन इसमें मति उपसर्ग बना तो क्या बना श्रीमती एक स्त्रीलिंग बना। देखिए ये आयुष्मती, ये आयुष नहीं आयुष्मान, क्या है ये होगा आयुष्मान, आयुष्मान जोर मती, आयुष्मान जोर मती बराबर आयुष्मती बना। क्या बना आयुष्मान जोर मती जुड़ा तो ये क्या बना आयुष्मान बना। देखिए आनी, भव जोर आनी, क्या है कि भव जोर आनी भवानी, मातुल जोर आनी मातुल, मातुल जोर आनी मिलके क्या बना मतुलानी, भव जोर आनी मिलके क्या बना भवानी। तो दोस्तों ये थे संस्कृत के कुछ प्रत्यय। अब हिंदी के जो प्रत्यय बचे हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहें और आप वीडियो का लुत्फ उठाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।